आजकल बहुत बड़ी संख्या में ओरल कैंसर्स के पेशेंट आ रहे हैं और उसका कारण भी बड़ा स्पष्ट है कि बहुत सारे लोग दिन भर मुंह में कुछ न कुछ रखते हैं। पहले सामान्यतः सुपारी, इलायची, लौंग ऐसी चीज़ रखते थे, लेकिन आजकल बहुत तरह के मसाले, बहुत तरह के गुटखे या बहुत तरह के तंबाकू या तंबाकू से रहित पदार्थ मुंह में दिन भर रखते हैं और उसके बाद में किसी न किसी तरह के प्रारंभिक रूप से प्लैक्स या छाले होते हैं और वे छाले जो है वो कभी ठीक हो जाते हैं, फिर वापस हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक स्टेज ये आती है कि जब वो बहुत डीप म्यूकोजा में कहीं न कहीं एंटर कर जाते हैं और उसके बाद में वो वाइट प्लेक्स बढ़ते बढ़ते किसी न किसी ढंग से ठीक नहीं होने वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो उसका कारण बड़ा सिंपल है कि मुंह को हमेशा बिजी रखना, जबकि 2-3 टाइम से ज़्यादा मुंह का उपयोग ही नहीं होना चाहिए, जो दिन भर में 8-10 घंटे 15 घंटे तक लोग बाग जब तक जगते रहते हैं कुछ न कुछ रखते हैं। तो इसके कारण से मुंह का जो लाला है या सलाइवा है वो सूख जाती है, धीरे धीरे उसका एक केमिस्ट्री जो है वो बदल जाती है। वहाँ बहुत सारे क्षार या एसिड जो है उनका प्रकोप होता रहता है और फिर अगर कोई घाव हो गया या छाला हो गया तो उसके अंदर वो पेनिट्रेट करते हैं और फिर वो डीपर कैविटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को फिर बहुत दिनों बाद तक छुपाए रखते हैं और बहुत दिनों बाद में जब वो कोई जांच करवाते हैं और गहन जांच करवाते हैं तब पता चलता है कि ये ओरल कैंसर है। तो तब तक वो बहुत सारी स्टेजेस पार कर चुका होता है और उसके बाद में पहले वो कोशिश करते हैं कि उसको ऑपरेट करके मिनिमाइज करने की, लेकिन उसके बाद में बहुत तरह के यूजफुल ऑर्गन वो निकालने पड़ते हैं। कभी एक जबड़ा, कभी एक तलवा, कभी जीभ का कोई हिस्सा, कभी होठ का कोई हिस्सा, कभी जो है वो लेफ्ट या राइट जो है वो मैंडिबल। तो ये सब निकालने के बाद भी कीमोथेरेपी इत्यादि होते हैं, लेकिन इन सब को बहुत समय रहते कम से कम इतना समझना चाहिए कि ये जो मुंह में भर कर के रखने वाली जो चीजें हैं उनमें क्या केमिकल हैं क्या नहीं है ये आप पता करें और वो बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग बंद करें या बिल्कुल नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। और कम से कम दिन में 2 बार कोई न कोई कसाय रस से वाली दातुन का उपयोग करें। बहुत सारे पेस्ट या ब्रश भी जो है वो ट्रॉमेटिक होते हैं, अगर वो डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार नहीं है तो वो भी बार बार छाले करते हैं। बहुत सारे जो माउथ क्लींजर हैं वो भी इस तरह के केमिकल्स वाले होते हैं। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए और कम से कम ओरल जो हाइजीन है उसको रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहना चाहिए। और अगर इस तरह का कोई छाला जो ठीक नहीं हो रहा है वो हो गया है तो तुरंत उसकी जांच या इलाज करवाएं और यदि इलाज नहीं हो रहा है तो उसकी सुपर स्पेशलिटी में जाए और उसका निराकरण करें, अन्यथा ये बड़ी घातक किस्म की बीमारियों को जन्म देता है। जो गले में नहीं दिखने वाली जगह है वहाँ भी इस प्रकार के छाले होते हैं जो आगे जाकर के थ्रोट या लंग तक पहुँच जाते हैं या इसोफेगस में चले जाते हैं, फूड पाइप में चले जाते हैं। तो ऐसी सारी कंडीशन से बचने के लिए मेरा निवेदन है कि इस पूरे देश को गुटखा और तंबाकू मुक्त करना चाहिए और जितने भी प्रकार के ये जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के साथ में मुखवास आते हैं इन सब का प्रयोग जो है वो बंद कर देना चाहिए और तभी इसका इलाज है। और नहीं तो एक बड़ा साधारण सा इलाज है कि पंचवल्कल और त्रिफला के क्वाथ से कंडूस या गार्गलिंग करना चाहिए और जात्यादि तेल का प्रयोग जो है वो कवल धारण के रूप में या मुंह में रखने के लिए 10-15 मिनट घुमा करके थूकने के लिए प्रयोग करना चाहिए। ये इसका सरल सीधा उपाय है। इसका एक बड़ा सिम्टम है कि जब आदमी को कम से कम मिर्ची में भी मिर्ची जैसा महसूस हो रहा है या बहुत नमक लग रहा है या बहुत एसिडिक हो रहा है तो इसका मतलब सुपर सेंसिटिविटी वहाँ डेवलप हो गई है और वो आगे की स्टेज में इस प्रकार से छाले होंगे। तो यदि कोई आदमी एसिड या अम्लीय या लवण या
मिर्च का टॉलरेंट नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो किसी न किसी इस तरह के डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तो इसलिए इसको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। थैंक यू।